ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया गया जो कि भाग रहे हैं क्योंकि उनका कुछ लोग पीछा कर रहे थे उन दोनों को जान से मारने के लिए। कि तभी वो लड़की गिर गई जिस वजह से ये दोनों पकड़े गए, लेकिन अब इससे पहले कि ये लोग इन्हें मार पाते कि तभी वो लड़का लड़की को अपने साथ ऊपर उड़ा के ले गया क्योंकि वो एक वैम्पायर है। सभी लोग ये देख हैरान हुए मगर तब भी इनका पीछे नहीं छोड़ते एंड वो कपल उड़ता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा ताकि वहां जाकर छुप सके। मगर एक आदमी ने वैम्पायर पर सिल्वर के तीर से अटैक किया जिस वजह से वो वैम्पायर बहुत बुरी तरह नीचे गिर जाता है क्योंकि वैम्पायर्स को सिल्वर से प्रॉब्लम होती है। जो लड़की वैम्पायर के साथ थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी उसकी चोट को देखकर, इसलिए बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर चले जाओ, मगर वो मानता नहीं। कि तभी एक तीर जो कि उस लड़की को लगने ही वाला था मगर वैम्पायर ने उसे रोक लिया। और फिर अब बस होना क्या था, वैम्पायर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में डेवलप होने लगा, यानी आइज ब्लू हो गई और नेल्स लॉन्ग। लोग अब भी उससे डर नहीं रहे थे बल्कि उसे सिर्फ दरिंदा कहकर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो वैम्पायर एक ही बारी में उन सभी को जान से मार देता है क्योंकि वो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके लव को मारने की कोशिश करे। इसलिए कुछ ही सेकंड्स में उस वैम्पायर ने उन सभी को जान से मार डाला। बाय द वे इस वैम्पायर का नाम है वू ह्योल जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वैम्पायर है, मगर इसकी सिर्फ एक कमज़ोरी है, वो लड़की जिसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है जिसका नाम है नाही। नाही ये सब देख काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा रोने भी लगी। मगर तभी उसने भागते हुए आकर वू ह्योल को हक कर लिया उसे शांत कराने के लिए, क्योंकि अगर वू ह्योल एक बारी गुस्से में आ जाता है तो तब उसका खुद पर से कंट्रोल चला जाता है। कि तभी नाही के क्लोज आने से उसकी हार्ट बीट्स तेज़ हो गई एंड वो फाइनली अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया और नाही से पूछ ही रहा था कि तुम ठीक हो ना। कि तभी नाही देखती है कि कोई वू ह्योल को मारने वाला है, इसलिए जल्दी से वू ह्योल को साइड कर वो खुद सामने आ गई जिस वजह से वो जहरीला तीर उसे जा लगा। वू ह्योल के होश उड़ गए अपनी लवर को मरता हुआ देखकर, इसलिए यहाँ वो सदमे में चला गया। बट अब क्योंकि वैम्पायर्स ब्लड को देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इसलिए इस बारी वू ह्योल की आईज रेड हुई एंड उसने डायरेक्ट नाही को बाइट कर दिया। वेल अब यहाँ से स्टोरी को काफ़ी सालों के बाद दिखाया गया जहाँ वू ह्योल कॉफिन में लेटा हुआ है एंड उसके दो दोस्त उसका फ्यूनरल पढ़ रहे थे जिसमें से एक का नाम है डोंग तो वहीं दूसरे का नाम है लीसंग एंड ये दोनों भी वैम्पायर्स हैं, सिर्फ साइड खड़े अंकल को छोड़कर, यानी ये इंसान है एंड इनका नाम है बटलर चुल। लीसंग एंड डोंग फ्यूनरल पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ने लगे वू ह्योल के सामान को लेकर कि वू ह्योल के जाने के बाद कौन उसके सामान में से क्या क्या अपने पास रखने वाला है। इसलिए कहते हैं कि एक्सपेंसिव हेड्स का कलेक्शन मैं रख लूँगा और तुम कोट्स कलेक्शन रख लेना। तो तब वू ह्योल जाग गया कि क्या इन नमूनों को मेरे जाने का कोई दुख नहीं, इसलिए वो कॉफिन से बाहर आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या तुम लोग मेरे जाने के बाद मेरे इस मेंशन को भी बेच डालोगे। तो तब वो दोनों मुकरने लगे कि नहीं बॉस, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मगर वू ह्योल उन पर यकीन नहीं करता, इसलिए उसने अपनी मेंशन की बटलर चुल को दे दी क्योंकि उससे उन पर ज़्यादा भरोसा है। बाय द वे वू ह्योल मरने वाला नहीं है, बस थोड़े सालों के लिए सोने वाला है ताकि हमेशा के लिए इंसान बन के रह सके। उसके दोनों दोस्त पूछते भी हैं कि आप आखिर क्यों इंसान बनने के लिए इतने पागल हो जो हमें छोड़कर जा रहे हो। मगर वू ह्योल ने उन्हें रीज़न नहीं बताया कि वो आखिर क्यों इंसान बनना चाहता है। और फिर हम सभी को वैम्पायर्स के बारे में बताने लगा कि वैम्पायर्स को सरवाइव करने के लिए इंसानों के खून को पीने की ज़रूरत होती है, मगर मैं और मेरे दोस्त ऐसा नहीं करते, यानी हम सिर्फ एनिमल्स ब्लड पीते हैं वो भी खरीद के, ताकि हमारी बॉडी में से ताकत ख़त्म नहीं हो सके। साथ ही हमको धूप बिल्कुल पसंद नहीं जिससे हमारी स्किन जल जाती है, इसलिए हम तेज़ धूप में खुद को कवर करके चलते हैं। एंड अब अगर बात की जाए सुपर पावर्स की तो हाँ, हमारे पास वो भी हैं, यानी हम खुद भी उड़ सकते हैं और सामान को भी उड़ा सकते हैं जिससे सफाई करने में आसानी होती है। मगर एक चीज़ है जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं, यानी हम खुद को मिरर में नहीं देख सकते हैं। इंसानों को हम मिरर में दिख जाते हैं बट हम कभी अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाते, जो बात हमें बहुत हर्ट करती है। और अब अगर बात की जाए पॉपुलैरिटी की तो सभी लड़कियां मुझ पर फिदा है, यानी जब जब सारी लड़कियां मुझे देखती हैं तो उनका चैन और सुकून सब चला जाता है, यानी कि मेरी अच्छी खासी गर्ल्स फैन फॉलोइंग है। मगर मेरा बेचारा दोस्त लीसंग, जिसे लगता है कि लड़कियां उस पर भी मरती हैं इसलिए वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बट थैंक गॉड डोंग है उसको संभालने के लिए और उसे सच्चाई का सामना कराने के लिए।
और फिर अब हम वो यूल के मेंशन में बिग पार्टी देखते हैं जो कि अक्सर होती रहती है क्योंकि वो यूल को ये सब करना पसंद है, जहाँ सभी रात में फुल एंजॉय करते हैं। जहाँ हमें एक रोज नाम की लड़की दिखाई गई जो कि एक बहुत अच्छी डांसर थी। और वहीं लीसंग फिर से किसी वुमेन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये बोलकर कि तुम यकीन नहीं करोगी लेकिन मैं सच में सिंगल हूँ। मगर उस वुमेन का सारा फोकस सिर्फ वो यूल पर था, इसलिए लीसंग को ये सब देख काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसकी लड़ाई उस औरत से हो गई। मगर तभी रोज बीच में आकर लड़ाई शांत कराती है एंड देन लीसंग को अपने साथ ले जाती है। वो यूल ऊपर से पार्टी को देखते हुए बताने लगा कि ये एक ऐसा टाइम है जहां अब एक भी वैम्पायर हंटर नहीं, इसलिए वैम्पायर्स इंसानों के बीच आराम से रह पाते हैं वैम्पायर्स रूल्स को फॉलो करके। बाय द वे वो यूल इस टाइम हमेशा किसी का वेट करता है मगर वो पर्सन आता नहीं, जो बात बटलर चुल को भी पता है कि वो यूल को हमेशा इस टाइम किसी का वेट रहता है। वो यूल वेट करते करते बाहर आ गया जहाँ वो देखता है कि एक दूसरा वैम्पायर इंसान का खून पी रहा है, इसलिए उसने तभी उस वैम्पायर को पकड़ लिया एंड पूछने लगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करना हम वैम्पायर्स रूल्स के अगेंस्ट है। तो तब वो वैम्पायर हंस के बताने लगा कि मैंने इस आदमी को जान से मारा नहीं है, सिर्फ इसका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट किया था, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। और फिर हंसते हुए वहां से चला गया। पार्टी के अंदर कुछ और वैम्पायर्स थे जो कि वो यूल पर हंस रहे थे कि पता नहीं कैसा वैम्पायर है जो इंसानों का खून नहीं पीता, सिर्फ एनिमल्स का पीता है। मगर तभी डोंग ने वहां आकर उन सभी से चुप होने को बोला, जिसके बाद अब वो यूल को छत पे दिखाया गया जहां वो एक कपल को देखते हुए अपनी नाही को याद करने लगा कि जब वो नाही के साथ था तो कितना ज्यादा खुश था। और फिर वो उस टाइम को याद करने लगा जब उसे नाही ने हार्ट बीट्स के बारे में बताया था कि जब इंसानों को किसी से सच्चा प्यार होता है तो तब उनका दिल धड़कता है। वो यूल को उस दिन के बाद से जिद लग गई कि मुझे भी कैसे भी करके इंसान बनना है, इसलिए उसने अपना डर का सामना करने की कोशिश की, यानी तेज धूप में अपने कपड़े हटाकर बैठ गया, ये बोलते हुए कि गॉड प्लीज मुझे इंसान बना दो। मगर तभी उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं, वरना वो पूरी तरह जल जाता। फिर एक दिन वो यूल ने बहुत सारी लहसुन खा ली, जबकि वैम्पायर्स के लिए ये अच्छी नहीं होती, जिस वजह से वो एक बार फिर मरने ही वाला था। मगर तभी उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। लास्ट ऑप्शन अब गॉड से पूरे मन के साथ प्रे करना था, इसलिए वो नॉन स्टॉप प्रे करने लगा कि प्लीज मुझे इंसान बना दो, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता, जिसके लिए उसके दोस्त अभी तक परेशान हैं क्योंकि वो यूल अब भी इस जिद को नहीं छोड़ रहा है कि उसे इंसान बनकर जीना है। स्टोरी वापस से उसी सीन पर आ गई जहां वो यूल छत पर था कि तभी उसकी नज़र एक कैट पर गई जो कि भूखी थी, इसलिए वो यूल उसको खाना खिला देता है कि तभी वो कैट इंसानों की तरह बोलने लगी, इसलिए ये सुन वो यूल के होश उड़ गए। एक्चुअली ये कैट एक ह्यूमन कैट है जो कि दोनों रूप ले सकती है, इसलिए उसको सूप पिलाते टाइम वो यूल उससे पूछता है कि क्या आप प्लीज़ बता सकते हो कि एक वैम्पायर से इंसान कैसे बना जा सकता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा तभी तो आप कैट से इंसान बन जाते हो। तो इस पर पहले उस कैट ने वजह पूछी कि तुम्हें आखिर क्यों इंसान बनना है। तो तब वो यूल बताता है लव की वजह से, यानी मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो सच्चे प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिसके बाद स्टोरी उसी सीन पर आई जब नाही मरी थी, लेकिन मरने से पहले उसने प्रॉमिस किया था कि वो वापस ज़रूर आएगी और फिर वो दोनों बहुत ही प्यार से रहेंगे। साथ ही उसने वो यूल से अपने ब्लड को भी पीने को बोला ताकि वो यूल हमेशा उसे याद रख सके। तो तब वो यूल ऐसा ही करता है, यानी उसने नाही का खून पी लिया, इसलिए अब वो नाही के वापस आने से पहले इंसान बनना चाहता है। कैटमैन ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर बताने लगा कि अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हें पूरे 100 साल हॉथॉर्न कॉफिन में सोना होगा। वो ह्यूल हंसने लगा कि हॉथॉर्न कॉफिन में पता भी है ऐसा करना मरने जैसा होता है। तो तब कैटमैन कहते हैं कि हाँ मरने जैसा ही है, तभी तो तुम इंसान बन पाओगे, वरना क्या तुमने हलवा समझ रखा है वैम्पायर से इंसान बनने को। तो तब वो ह्यूल इस बात के लिए मान गया, जिस पूरी स्टोरी को वो अपने दोस्तों को बता चुका है, इसलिए कहता है कि यही वजह है मेरी 100 साल सोने की। सांगियान इस बात के लिए रेडी नहीं था कि अगर तुम इंसान नहीं बने तो, मगर वो यूल इस चीज को करना ही चाहता है क्योंकि अब सिर्फ यही एक रास्ता है नाही के लिए इंसान बनने का। और फिर बटलर चुल के पास आकर सॉरी कहने लगा क्योंकि जब तक वो जागेगा तब तक बटलर चुल ऊपर जा चुके होंगे, जिनका वो फ्यूनरल तक अटेंड नहीं कर पाएगा। मगर वो कहते हैं कि आप मेरी चिंता मत करो एंड मैं वादा करता हूँ कि मेरी आने वाली
वाली सभी पीढ़ी आपके इस मेंशन की हिफाजत करेंगी, यानी मेरे बच्चों के बच्चे और फिर उनके बच्चों के भी बच्चे सब हमेशा आपके गुलाम रहेंगे। तो तब वोयुल उन्हें सब चीज़ों के लिए थैंक्स कहकर उड़ता वो कफिन के अंदर आ गया, मगर लेटने से पहले उसने मिरर मांगा ताकि 100 साल बाद जब जैसे वो इंसान बन के उठेगा तो फर्स्ट टाइम अपना फेस मिरर में देख सके कि आखिर वो कितना हैंडसम है जो सभी लड़कियां उस पे मरती हैं। और फिर फाइनली लेट गया जहां उसने अपने दोनों दोस्तों को भी गुड बाय बोला। तो तब वो दोनों दोस्त इमोशनल हो गए, जिसके बाद कॉफिन को बंद कर दिया जाता है, यानी अब वोयुल तभी जागेगा जब ठीक टाइम आने पर इस कॉफिन को ओपन किया जाएगा। जिसके बाद अब यहाँ से स्टोरी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है, यानी पूरे 100 साल के बाद, जहाँ हमें जू इन्हा नाम की लड़की को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब है, जिसका हीटर ख़राब हो चुका था इसलिए वो जल्दी जाग गई। फिर जब वॉशरूम आई तो तब कोलगेट बिल्कुल ख़त्म था, मगर वो जैसे तैसे उसे निकाल कर ब्रश कर लेती है। उसकी क्रीम भी बिल्कुल ख़त्म थी, मगर उसने उसको भी जैसे तैसे निकाल कर यूज़ कर लिया और फिर अच्छे से रेडी होकर घर से बाहर आई, जहाँ वो अपने लैंडलॉर्ड से आकर मिली इस कंप्लेंट के साथ कि हीटर खराब हो गया है इसलिए प्लीज उसे जल्दी से ठीक करा दो, मगर वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जो इन्हा स्कूल आई जहां वो एज ए नर्स काम करती है, मगर जब जैसे अपने ऑफिस जा ही रही थी कि तभी उसके एक लेडी ने काफी बुरी तरह बाल पकड़ लिया, ये बोलते हुए कि आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी बेटी को परेशान करने की। मगर तभी प्रिंसिपल ने वहां आकर इन दोनों को रुकवाया, वरना वो लेडी जू इन्हा को छोड़ ही नहीं रही थी। प्रिंसिपल ऑफिस में उस लेडी ने डिमांड रखी कि जू इन्हा को स्कूल से निकाला जाए क्योंकि इसने मेरी बेटी के बाल काटे हैं। प्रिंसिपल जू इन्हा से माफी मांगने को बोलते हैं, मगर वो माफी भी नहीं मांगती। कि तभी वो लड़की जिसके बाल काटे थे वो अपनी मॉम पर चिल्लाने लगी कि आप मैम पर गुस्सा क्यों कर रही हो, और फिर गुस्से में वहाँ से चली गई। तो फिर तब जूहिना ने बताया कि आपकी बेटी को स्कूल में बुली किया जाता है, यानी जब वो मेरे पास आई थी तो बहुत बुरी हालत में थी, उसके बालों पर गम चिपकी हुई थी। आपकी बेटी के साथ ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है, मगर आपने कभी उसके बिहेवियर को नोटिस नहीं किया, इसलिए मैंने उसके बाल काट दिए ताकि आपका ध्यान उसकी लाइफ पर जा सके। तो तब ये बातें सुन उस औरत की अच्छे से बोलती बंद हो गई एंड प्रिंसिपल ऐसे रिएक्ट करने लगे कि जैसे ये आजकल आम बात हो। अब नेक्स्ट सीन में हम डोंग एंड लीसंग को देखते हैं जो कि एक फूड स्टॉल चलाते हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसे हुआ करते थे उन सबको लीसंग ने गैम्बलिंग यानी जुए में लगाकर उड़ा दिया। कि तभी डोंग बताने लगा कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं बॉस के जागने में, फिर देखना मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब रात हो गई जहां जू इन्हा वापस आ रही है कि तभी उसे अपना लैंडलॉर्ड मिला जो कि जल्दबाजी में था, ये बताकर कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ इसलिए मुझे जाने दो वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जिसके बाद जू इन्हा वापस अपने रूम आ गई एंड सोने से पहले अपने फादर की फोटो को देखने लगी, ये पूछते हुए कि कम से कम मुझे ये तो बताओ कि आप जिंदा हो भी कि नहीं। इसका मतलब जू इन्हा के फादर मिसिंग हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें डोशिक नाम के पर्सन को दिखाया गया जो कि किसी पार्टी का लीडर है, इसलिए उसका इंटरव्यू चल रहा था, जिसे सुन पता चलता है कि डोशिक एक अच्छा इंसान है जो लोगों की मदद करता है। अब सुबह हुई जहां कोई डोर पर था, इसलिए जो इन्हा ने जब जैसी डोर ओपन किया तो तब उसे पता चला कि ये पूरी बिल्डिंग टूट रही है, इसलिए सुन वो भागते हुए अपने लैंडलॉर्ड के ऑफिस आई, मगर वो रात को ही कोरिया छोड़ के भाग चुका था। इसलिए जू इन्हा यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसने लोन लेकर इस बिल्डिंग में रहना शुरू किया था, मगर लैंडलॉर्ड 2 साल का एडवांस लेकर भाग चुका है। जब वो पुलिस स्टेशन आई तो तब जाकर पता चला कि वो लैंडलॉर्ड कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ्रॉड था जो कि पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। तो फिर अब जो है ना फिर से बैंक में लोन लेने आती है क्योंकि अब उसे कैसे भी करके अपने रहने का इंतजाम करना है, मगर बैंक ने उसको लोन देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके पास गारंटी इंश्योरेंस नहीं था। इसलिए यहाँ वो काफी बुरी तरह टूट गई कि अब भला मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कि तभी उसके पेट से अजीब आवाजें आई क्योंकि वो काफी भूखी है। तो तब बैंक लेडी ने उस पे तरस खाकर उसे एक टॉफी खाने के लिए दी। नेक्स्ट सीन में हमें जो इन्हा को कन्वीनियंस स्टोर में दिखाया गया जहाँ वो उसी पार्टी लीडर यानी डोशिक का आर्टिकल रीड कर रही थी कि डोशिक कौन है और क्या करता है। कि तभी उसको किसी की कॉल आई जिसकी बात सुन वो शॉक रह गई और अब नेक्स्ट सीन में उसी कॉल वाले पर्सन के सामने बैठी हुई है जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड को खोए हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है। उनका कुछ सामान है जिस पर वो तुम्हारा नाम लिख कर गए हैं, जिसमें से एक मेंशन भी है।
तो ये सुन जो इन्हा शौक रह गई, यानी कहाँ अभी तक उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर अब अचानक एक मेंशन है, इसलिए बाहर खड़े होकर उस मेंशन की को काफी ध्यान से देखने लगी। जिसके बाद वो एड्रेस को फॉलो करते हुए मेंशन तक पहुंच भी जाती है, जहां उसने उसी की से डोर अनलॉक किया और फिर वो अंदर चली गई, जहां सब कुछ बहुत पुराना था क्योंकि सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया, इसलिए सभी चीजें वही रखी हुई हैं जहाँ पहले थी। जो इन्हा को ये सब थोड़ा हॉरर भी लग रहा था कि तभी उसकी नजर एक रास्ते पर गई जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए जो इन्हा भी वहाँ चली जाती है। एंड वहाँ इस जमाने में कॉफिन को रखा देख सोचने लगी कि भला ये क्या चीज है, इसलिए उसने उसे ओपन कर दिया, जिसके अंदर हम वो यूल को देख सकते हैं जो कि पूरे 100 सालों के बाद भी बिल्कुल सही कंडीशन में है। जो इन्हें हैरान होने लगी कि आखिर ये कौन है जो यहाँ छुपकर सो रहा है, इसलिए वो उसे उठाने लगी कि तभी वो यूल अपनी आईज ओपन करता है, जिसके ओपन होते ही वहाँ रखी सभी कैंडल्स खुद ब खुद जल गई। जो इन्हा ये सब देख काफी डर जाती है क्योंकि वो यूल बाहर आ भी ऐसा रहा था कि जैसे वो सच में कोई भूत हो, इसलिए यहाँ जो इन्हा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मगर तभी वो यूल नॉर्मल होके खड़ा हो गया और पूछने लगा कि तुम बटलर चुल की पीढ़ी में से हो, है ना? क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि उनकी सभी पीढ़ी मेरे इस मेंशन की हिफाजत करेंगी, यानी मैं इस मेंशन का असली ऑनर हूँ जो कि पूरे 100 साल के बाद जागा है। जो इन्हा कंफ्यूज होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं अभी पेपर्स पे अपना नाम देखकर आई हूँ। तो वहीं वो यूल बोल रहा होता है कि आज मेरे इंसान होने का फर्स्ट डे है, यानी मेरा फर्स्ट बर्थडे, इसलिए मांगो क्या चाहिए तुम्हें। मगर जो इन्हा उसे वहाँ से जाने के लिए बोलने लगी और जब जैसी उसे वहाँ से निकाल ही रही थी कि तभी वो यूल जो इन्हा के हाथ पर लगी चोट से अट्रैक हुआ, इसलिए शौक रह गया कि इंसान बनने के बाद भी मुझे खून की प्यास क्यों हो रही है, इसलिए जल्दी से मिरर को देखने आया जो उसने अपने पास रखा था, लेकिन उसके अंदर अपना फेस क्लियर नहीं देख पाता है। एंड जब उसे पता चला कि उसे पूरे 100 साल होने में एक दिन पहले उठा दिया गया है, यानी वो यूल को उठना 9 दिसंबर को था लेकिन उसे एक दिन पहले 8 दिसंबर को उठा दिया गया है, जिस वजह से वो पूरा इंसान नहीं बन पाया है, यानी आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन के रह गया है। इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और गुस्से से जो इन्हा का मोबाइल छीन के फेंक देता है जो कि पुलिस को कॉल कर रही थी, और फिर चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे एक दिन पहले उठाने की। जो इन्हा पहले तो डर गई मगर फिर बाद में खुद भी चिल्लाने लगी कि आखिर तुम होते कौन हो मुझ पे चिल्लाने वाले। मगर वो यूल गुस्से से बस यही बोला जा रहा था कि तुम्हें मुझे जगाना नहीं चाहिए था, पता भी है कॉफिन के अंदर मैंने कितना सरवाइव किया है, लेकिन तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, इसलिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और बस फिर इतना बोल वो यूल जो इन्हा को वैम्पायर बाइट देने ही वाला था, मगर जो इन्हा कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक नंबर की खतरनाक और लड़ाकू लड़की है, इसलिए उसने वो यूल के बाइट करने से पहले खुद उसकी नेक पकड़ ली। बेचारा वो यूल पूछता रह गया कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, कि तभी वो उसे बहुत जोर से बाइट करती है, जिसके ऐसा करने से वो यूल काफी जोर से चिल्लाया। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.